बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली हसन, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अली हसन। तो आज मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिएगा और इन क्वेश्चंस को याद करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को अगर आप स्किप करने का सोच रहे हैं तो ये गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये ना हो कि इन्हीं में से एक क्वेश्चन इंशाल्लाह इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और फिर आप उस टाइम ये सोच रहे होंगे कि काश मैंने सर अली की वो वीडियो देख ली होती जो उस टाइम मैंने इंस्टा रील्स के पीछे स्किप की थी। तो बेटा, रील्स देखने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है, और आप लोग जो है स्पेशल पर्सन को रिप्लाई करें या फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करें, इसके लिए भी सारी जिंदगी पड़ी है। लेकिन आप लोगों के एग्जाम्स होने में टाइम बहुत कम रह गया है, तो अपनी तैयारी को जो है वो आप लोग बूस्ट अप करें और सीरियस होकर पढ़ाई पर तवज्जो दें, क्योंकि ये ना हो फिर इन फ्यूचर आपको पछताना पड़े और आपको वो शेर याद आए, क्या पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए अपनी तैयारी को टाइमली स्टार्ट करें। और आप लोगों के लिए शेर भी अर्ज करता चलूं, क्या वो शेर ये है कि आंखों में नमी दिल में गम है, आंखों में नमी दिल में गम है, क्या आपका भी सिलेबस ज्यादा और टाइम कम है। तो ये वाली सिचुएशन ना आ जाए कि सिलेबस बहुत ज्यादा रह जाए और टाइम कम रह जाए, इस सिचुएशन के आने से पहले जो है अपनी तैयारी को थोड़ा सा इनिशिएट करें और अपनी तैयारी को जो है वो कंप्लीट कर लें। तो आइए चले चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग, उसके क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हमारे पास, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग on the following properties of compounds। पहली प्रॉपर्टी है आपके पास आइसोमेरिज्म और दूसरी है रिएक्शन काइनेटिक्स। तो ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन था कि बोर्ड वालों ने जो है लास्ट ईयर इसको जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पिक किया। तो बच्चे जो है इस क्वेश्चन को नॉर्मली इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसने बोर्ड के अंदर आके अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो बच्चों को रियलाइज करवा दी कि भाई मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, मैं भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकता हूँ। बेटा ये क्वेश्चन आपके बहावलपुर बोर्ड में लास्ट ईयर आया 2024 में, जो फर्स्ट टाइम का पेपर था। वो बेचारे बच्चे तो सर पकड़ के बैठ गए थे कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो इसको लाजमी एक दफा देख लीजिएगा। ये वो है डेंजर टाइप क्वेश्चन, जो दूर से तो दिखने में लग रहा होता है यार आप क्या, तो छोड़ो यार ये तो आ ही नहीं सकता ना, शॉर्ट आना है लॉन्ग, साइड पे कर यार, साइड पे कर। लेकिन जब ये आ जाए तो फिर जो है आप लोग सोच रहे होते हैं कि हैं यार ये टॉपिक भी था बुक में। तो वो वाली सिचुएशन ना आ जाए, तो इसको अच्छे तरीके से एक दफा आप लोग देख लेना, कॉन्सेप्ट लेना। बाकी लिख तो अपनी वर्डिंग में भी देंगे आप जो है। मुझे पता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत महान है, वो कहते हैं बस हेडिंग बता तो लिख हम खुद लेंगे। तो आप हेडिंग के लिए इसको देख लीजिएगा, बाकी लिख तो आप खुद लेंगे यार। केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं आप लोग, स्टडी के स्टूडेंट्स हैं, तो क्यों नहीं लिखेंगे। आई नो, आई मुझे पूरा यकीन है आप लोगों की काबिलियत पे, आप इसका आंसर जो राइट अप कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आया था हमारे पास एग्जाम में, राइट पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी के आसान सा क्वेश्चन था, इसके आपने वो जो 4 पोस्टुलेट आपकी बुक में गिवन है वो राइट अप करने थे। ये क्वेश्चन आपके बहावलपुर बोर्ड में 2024 में सेकेंड टाइम का जो पेपर था उनके बच्चों के वारे न्यारे हो गए थे, क्योंकि ये आया था फर्स्ट टाइम वालों का, तो बेचारों का फ्यूचर ही जो है वो खराब हो गया था। और उसके अलावा डिफरेंट बोर्ड्स में और डिफरेंट ईयर्स में बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों के पास अब तक 5 टाइम जो है वो रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ CH4 मीथेन वाटर
एंड अमोनिया। अच्छा बच्चों, ये जो मीथेन और वाटर का स्ट्रक्चर था ना, ये मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि ये ना जो बहावलपुर बोर्ड में ना 2023 का पेपर था ना, ग्रुप फर्स्ट का, उसमें इसकी ज्योमेट्री उसने पूछी थी। ठीक है, और ये जो NH3 है अमोनिया, ये अलग से क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था? एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ NH3। अच्छा, NH3 की ज्योमेट्री जो है बेटा, ये उसने पूछी थी बहावलपुर बोर्ड में 2021 में, ग्रुप सेकंड के पेपर के अंदर उसने जस्ट NH3 का पूछा था। तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना। यूजिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्वेश्चन ना sp3 वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी दफा पास पेपर्स में आ भी चुका है डिफरेंट बोर्ड्स में और डिफरेंट ईयर्स में। ये क्वेश्चन अब तक जो है बेटा जी वो 7 टाइम्स रिपीट हुआ है। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, तीनों मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर करना, मीथेन को भी, CH4 को भी, H2O को भी और NH3 को भी। कोई भी आपसे मॉलिक्यूल देख के जो है वो ज्योमेट्री पूछ सकता है। तो ये ना फिर आप स्टक होके बैठे हो कि यार इसमें हम क्या लिखें। तो आप अच्छे से तीनों टॉपिक जो है ना मॉलिक्यूल, उनको स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल सब कुछ देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट हमारे पास। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इथीन बेटा आपके पास होता है, जब भी एंड में ईन आ जाए तो इट मीन दोनों कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद है। तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ इथीन एक्सप्लेन करना था यूजिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इथीन वाला स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका जो बहावलपुर बोर्ड है उसमें 2023 में जो ग्रुप सेकंड का पेपर है उसके अंदर आ चुका है। उसके अलावा डिफरेंट बोर्ड्स और डिफरेंट ईयर्स में भी ये क्वेश्चन जो है ना वो 6 टाइम्स रिपीट हुआ है और बोर्ड वालों की नजरों के अंदर ये घूमता रहता है कि इसको लाजमी जो है वो पिक कर लेते हैं एज अ लॉन्ग। अच्छा, नेक्स्ट आपको बताता चलूं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिफाइन एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन गिव इट्स वन टाइप इन डिटेल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे। और टाइप का मतलब sp3, sp2, sp, ये 3 टाइप्स हैं, उसमें से कोई सी भी एक टाइप आप यहाँ पर आंसर में राइट अप कर सकते थे। और ये क्वेश्चन आपके बहावलपुर बोर्ड में 2022 में जो ग्रुप फर्स्ट का पेपर था उसमें आया था। और उसके अलावा डिफरेंट बोर्ड्स में और डिफरेंट ईयर्स में ये क्वेश्चन बेटा जी आपके पास 3 टाइम्स जो है रिपीट। वैसे मुश्किल नहीं, आप कोई सी भी एक टाइप अगर आपने याद की होगी तो आप इसके आंसर में राइट अप। एक्सप्लेन वेस्पर थ्योरी विद नो lone pair of electrons and with multiple bonding examples
तो वेस्पर थ्योरी की जो टाइप्स हैं उसमें जिसमें लोन पेयर नहीं होता मॉलिक्यूल्स में, नो लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्डिंग जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, जैसे SO2 SO3 है, उनको आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। और ये क्वेश्चन आपके बहावलपुर बोर्ड में 2022 में जो ग्रुप सेकंड का पेपर था उसमें आ चुका है, और डिफरेंट बोर्ड्स में और डिफरेंट ईयर्स में भी ये क्वेश्चन 3 टाइम्स रिपीट हुआ। तो वेस्पर थ्योरी के चाहे पोस्टुलेट हों या उसके मॉलिक्यूल्स हों, इनको बेटा आप लाजमी जो है अच्छे तरीके से तैयार करना। फिर अगला सवाल था हमारे पास, डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड गिव इट्स पीरियोडिक ट्रेंड। आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करना था और पीरियोडिक टेबल में यानी कि पीरियड और ग्रुप के लोग उसका ट्रेंड आपने बताना था। और ये क्वेश्चन बेटा आपके पास आपके बहावलपुर बोर्ड में 2021 में जो ग्रुप फर्स्ट का पेपर है उसमें आया है एज अ लॉन्ग। इसके अलावा डिफरेंट बोर्ड्स में डिफरेंट ईयर्स में ये क्वेश्चन भी 3 टाइम्स आ चुका है, तो मुश्किल नहीं है, इसको भी आप एक दफा देख लेना। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है, उसकी एग्जांपल्स और पीरियोडिक ट्रेंड है। नेक्स्ट बेटा वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। उसमें वो कहता है एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसने दोबारा एंट्री मारी आपके एग्जाम में विद एग्जाम्पल ऑफ BF3 मॉलिक्यूल। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को आपने एक्सप्लेन करना था, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर आपने BF3 का मॉलिक्यूल जो है उसको राइट अप करना था। और ये क्वेश्चन बेटा आपके बहावलपुर बोर्ड में 2019 में जो ग्रुप फर्स्ट का पेपर है उसके अंदर आ चुका है, और उसके अलावा डिफरेंट बोर्ड्स में और डिफरेंट ईयर्स में ये क्वेश्चन जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है। तो आप इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन को लाजमी देख लेना। लास्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ O2 या ऑक्सीजन यूजिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे आप कहते हो MOT। कुछ बच्चों को जब ये टॉपिक पढ़ाएं तो कहते हैं हमारी मौत आ गई है, मोटी मौत। तो मोट थ्योरी जो है इसको आप देख लीजिएगा। और ये आपके बहावलपुर बोर्ड में 2019 में ग्रुप सेकंड के पेपर के अंदर आ चुका है, और उसके अलावा डिफरेंट बोर्ड्स में और डिफरेंट ईयर्स में अब तक 2 दफा आया है। तो इस दफा इसके आने का चांसवा है, तो आप इसको भी लाजमी देख लेना। तो ये थे आपके पास चैप्टर नंबर 6 के 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट पॉसिबल लॉन्ग